You're watching Book Bites. क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी का आधा बोझ उन चीजों से आता है जिन्हें आप पहले ही छोड़ सकते थे? पास्ट की बातें, दूसरों की गलतियां या फिर वो सिचुएशंस जो अब आपके कंट्रोल में ही नहीं है। हम सब एक इनविजिबल बैग उठाए घूमते हैं जिसमें रिग्रेट्स, ग्रजेस और अननेसेसरी अटैचमेंट्स भरे होते हैं। और सच बताऊं, ये बैग जितना भारी होता है उतना ही जिंदगी को एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको सिखाती है जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन, छोड़ना सीखना। ये किताब है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। और हां, अनफेमिलियर वर्ड्स की मीनिंग जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद को परेशान किया सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा, या फिर किसी पुराने इंसिडेंट की यादें आपको बार बार परेशान करती रहीं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तब आप खुद को फ्री करते हैं। फ्री फ्रॉम इल्यूजन्स, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी बर्डन्स और फ्री फ्रॉम इमोशनल चेन्स। बुक की शुरुआत में ही ऑथर बताते हैं कि हमारे इमोशंस अक्सर हमें पकड़ कर रखते हैं। हम नेगेटिव इमोशंस को क्लच करके रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो हम कमजोर दिखेंगे। लेकिन सच तो यह है कि लेटिंग गो ही सबसे बड़ा करेज है। यही वो रेजिलियंस है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। ऑथर एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपके हाथ में एक ग्लास ऑफ वाटर है और आप उसे 5 मिनट तक पकड़ कर रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसे 1 घंटे तक पकड़े रहो तो दर्द दुखने लगेगा। अगर आप पूरा दिन ग्लास पकड़ के रखो तो दर्द अनबियरेबल हो जाएगा। जिंदगी में ग्रजेस और वरीज भी ऐसे ही होते हैं। जितनी देर तक हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं उतना ही हम अपनी एनर्जी लूज करते हैं। इस किताब में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें अंदर से शांत करती है। ये इक्वानिमिटी लाती है जिसमें हम सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, बिना अननेसेसरी ड्रामा के। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन बार बार पास्ट को रूमिनेट करता है, मतलब एक ही बात को रिपीटेडली सोचना, जैसे एक ब्रोकन रिकॉर्ड। ये हैबिट हमारे माइंड में एक टॉक्सिक साइकिल बनाती है। लेटिंग गो के प्रोसेस में हमें अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन करना पड़ता है कि वो रूमिनेशन को रिप्लेस करे एक्शन से या फिर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन से। एक और मिसकंसेप्शन है कि लेटिंग गो का मतलब है कि आप इनसेंसिटिव हो गए। लेकिन ऑथर कहते हैं कि असली फॉर्टिट्यूड तब दिखती है जब आप सेंसिटिव होते हुए भी अपने इमोशंस के स्लेव नहीं बनते। मतलब आप हर्ट फील करते हैं लेकिन उस हर्ट को अपना परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनाते। ऑथर एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, लिखना। अगर आपको किसी चीज को छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो अपनी फीलिंग्स को लिखो। जब आप लिखते हो तो आप एक इमोशनल डिटॉक्स करते हो। ये एक तरह का एंटीडोट है उन इमोशंस के अगेंस्ट जो आपके अंदर प्रेशर को खो रहे होते हैं। राइटिंग से क्लैरिटी आती है और छोड़ने की प्रोसेस इजी हो जाती है। लेटिंग गो में एक और बैरियर है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम सोचते हैं कि हर सिचुएशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कभी रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं, कभी जॉब चली जाती है और कभी वो लोग ही चले जाते हैं जिनके बिना हम जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकते। ऑथर कहते हैं कि इल्यूजन ऑफ टोटल कंट्रोल एक इल्यूजरी बिलीफ है जो हमें और ज्यादा दुख देता है। जब हम इस इल्यूजन को छोड़ते हैं तब हम शांति पाते हैं। बुक का एक और बड़ा लेसन है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो गलती हुई उसे अप्रूव कर दिया जाए। फॉरगिवनेस का मतलब है अपने दिल को उस पॉइजन से फ्री कर देना जो ग्रजेस क्रिएट करते हैं। ग्रज एक हैवक की तरह है जो आपके अंदर का पीस डिस्ट्रॉय करता है, और जब तक आप फॉरगिव नहीं करते तब तक वो हैवक चलता रहता है। ऑथर प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं, जैसे हर दिन थोड़ा वक्त निकालकर ग्रैटिट्यूड लिखना, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना बिना उनमें अटके, और अपने बॉडी को रिलैक्स करना थ्रू डीप ब्रीदिंग। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस लेटिंग गो को इजी बनाती हैं।
एक और पावरफुल आइडिया है कि लेटिंग गो का मतलब है अपने गोल्स और डिजायर्स को रिकैलिब्रेट करना। मतलब अगर कोई प्लान फेल हो गया तो उस प्लान को पकड़ के जिंदा मत रहो, बल्कि अपनी एनर्जी को दूसरे ऑप्शंस में डालो। रिकैलिब्रेशन एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड है जो आपको स्टक होने से बचाता है। और फाइनली ऑथर एक ब्यूटीफुल पॉइंट कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, इट्स चूजिंग। मतलब आप किसी चीज को छोड़कर अपने लिए कुछ और ज्यादा वैल्यूएबल चूज कर रहे हो। जिंदगी में हम अक्सर अपने ही इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें पकड़ के रखना हमारी स्ट्रेंथ दिखाता है, पर असल में वो हमारे लिए एक इनकम्बेंस बन जाते हैं। ये वही बोझ है जो हम अपने शोल्डर्स पर उठाए फिरते हैं बिना रियलाइज किए कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। एक आदमी रस्सी को पूरी ताकत से पकड़ के बैठा है। जितनी देर तक वो रस्सी पकड़ता है उतना ही उसके हाथ में दर्द और जख्म बनते हैं। ये दर्द उसकी टेनासिटी को टेस्ट करता है, लेकिन असली करेज तब है जब वो रस्सी छोड़ दे। छोड़ने के बाद जो रिलीफ मिलता है वो एक रिप्रीव की तरह होता है, मतलब इंस्टेंट शांति, जैसे बर्डन उतर गया हो। इसी तरह हम अपने इमोशंस को पकड़कर रखते हैं। कोई इंसान हमसे गलत बात बोल दे तो हम उस बात को अपने दिल में उतार लेते हैं। दिन, हफ्ते, कभी कभी तो साल तक उस बात को रिपीट करते हैं अपने माइंड में। ये रूमिनेशन नहीं, बल्कि एक कनंड्रम बन जाता है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हमारे पास होते हुए भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। ऑथर निक ट्रिंटन ये बताते हैं कि लेटिंग गो एक कैथार्सिस है, मतलब अपने इमोशंस को रिलीज करना, उन्हें बाहर निकालना। जब हम अपने दर्द को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे लिखने से, चाहे किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करने से, तब वो इमोशंस हमें कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। जैसे एक प्रेशर कुकर से स्टीम निकलती है और वो फटने से बच जाता है। लेकिन हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि लेटिंग गो का मतलब है हमने हार मान ली। लेकिन सच तो ये है कि कभी कभी जो चीज हम पकड़ के बैठे हैं उससे छोड़ देना ही सबसे बड़ा जीत होता है। अगर कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी टॉक्सिक बन चुका है तो उसे पकड़ के रखना फ्यूटिलिटी के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी खत्म करता है और आपको एक स्टैग्नेंट स्टेट में डाल देता है। निक एक और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक इंसान अपनी पुरानी जॉब से चिपका हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि इसी जॉब में उसकी आइडेंटिटी है। लेकिन जब उसे छोड़ने का वक्त आता है तो वो डर के वजह से छोड़ नहीं पाता। रिजल्ट, वो अनहैप्पी रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है। लेकिन जैसे ही वो जॉब को छोड़कर एक नए पाथ पर चलता है, उसकी जिंदगी ग्रेजुअली एमेलियोरेट होने लगती है, मतलब एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। हमारे कल्चर में एक और मिसकंसेप्शन है कि लेटिंग गो का मतलब है आप उन लोगों या सिचुएशंस को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन असल में लेटिंग गो का मतलब है उनके इफेक्ट को खत्म करना। वो इफेक्ट जो आपकी स्लीप खराब करता है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है और आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करता है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, ये हुआ था पर अब इसका मुझ पर कंट्रोल नहीं है, तब आप अपनी इनर शांति को प्रिजर्व कर पाते हो। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक छोटा बच्चा पार्क में खेल रहा है और एक्सीडेंटली वो अपना फेवरेट टॉय तोड़ देता है। बच्चा रोता है, गुस्सा करता है, टॉय के टुकड़ों को टाइटली पकड़ के रखता है। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं, बेटा छोड़ दो वरना तुम्हें और चोट लगेगी। बच्चा जब टॉय के टुकड़ों को छोड़ देता है तभी वो फ्री होता है और नए टॉय के साथ खेलना शुरू करता है। यही जिंदगी का बेसिक लेसन है। जब तक हम पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे हैं तब तक नई चीजों की जगह ही नहीं बनती। निक कहते हैं कि लेटिंग गो के बिना हम अपने अंदर के वुंड्स को हील नहीं कर सकते। हीलिंग तभी पॉसिबल है जब हम अपने इमोशंस को कन्फ्रंट करते हैं और उन्हें प्रोसेस करने के बाद रिलीज कर देते हैं। इस रिलीज के बाद जो लाइटनेस फील होती है वो प्राइसलेस होती है। कभी कभी हमारी टेनासिटी ही हमारे खिलाफ काम करती है, मतलब लगातार पकड़ के रहना चाहे वो दर्द दे रहा हो। हम सोचते हैं कि हमारी लॉयल्टी या कंसिस्टेंसी दिख रही है, लेकिन असल में वो एक ट्रैप है। असली विजडम तब है जब आप समझते हो कि कब पकड़ना है और कब छोड़ना है। ऑथर एक और प्रैक्टिकल टिप देते हैं। जब भी आपको लगे कि आप किसी बात को छोड़ नहीं पा रहे तो अपने आप से पूछो, इससे पकड़ के मुझे क्या मिल रहा है और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा। ये सिंपल सवाल आपको क्लैरिटी देता है। ज्यादातर केसेस में आप रियलाइज करोगे कि पकड़ के रखने का कोई फायदा नहीं। और सबसे बड़ी बात, लेटिंग गो एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हर दिन, हर मोमेंट हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपने दिल को कहां फ्री करेंगे और कहां बंद रखेंगे। जो लोग इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं उनकी जिंदगी ग्रेजुअली पीसफुल बन जाती है।
जब हम लेटिंग गो की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं बोलना आसान है, करना मुश्किल। ये बात सच भी है, क्योंकि इंसान का दिमाग हर बार क्लोजर चाहता है। अगर कोई इंसान आपको धोखा दे या कोई सिचुएशन आपको हर्ट करे तो आप चाहते हो कि उसका प्रॉपर जवाब मिले, उसका प्रॉपर एंड हो। लेकिन जिंदगी हमेशा हमें क्लोजर नहीं देती, और इसी वजह से हम अपने माइंड में बार बार उसी इंसिडेंट को रिपीट करते हैं। यही एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हर स्टोरी का एंड परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी आपको खुद से कहना पड़ता है कि बस अब यहां रुकना है। यह सेल्फ डिसीजन ही लेटिंग गो का पहला स्टेप है। एक सिंपल एग्जांपल लो। सोचो आप एक ग्लास पानी लेकर खड़े हो। अगर आप उस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़ के रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 1 घंटे तक पकड़ के रखो तो हाथ दुखने लगेगा, और अगर आप पूरा दिन ग्लास पकड़ के रखते हो तो हाथ कंप्लीटली नम हो जाएगा। पानी का वेट उतना ही है, पर प्रॉब्लम आपके पकड़ के रखने में है। यही कंडीशन इमोशंस की है। जितनी देर तक हम उन्हें पकड़ के रखते हैं उतना ही वो हमें एग्जॉस्ट करते हैं, और जैसे ही हम छोड़ देते हैं हम फ्री हो जाते हैं। अब एक और प्रैक्टिकल चीज समझिए, हमारी मेमोरीज। हम सबके दिमाग में एक आर्काइव होती है जो पुराने मोमेंट्स को स्टोर करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब नेगेटिव मेमोरीज रिपीटेडली रीसरफेस करती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल कोनंड्रम क्रिएट कर देती हैं। हम अपने आप से कहते हैं कि मैं भूल गया, लेकिन रियलिटी में हमारी सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बार बार लाता है। निक सजेस्ट करते हैं कि इसके लिए आपको कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, अपने आप से ऑब्जेक्टिवली पूछो, इस थॉट को होल्ड करके मुझे क्या मिल रहा है? और अगर जवाब कुछ नहीं है तो उस थॉट को एक्नॉलेज करो और फिर जाने दो। ये एक कैथार्टिक रिलीज होता है जो आपको मेंटली लाइट बनाता है। लेटिंग गो के लिए एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉरगिवनेस। लेकिन यहां एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आपने सामने वाले के गलत एक्शंस को जस्टिफाई कर दिया। फॉरगिवनेस का मतलब है आपने अपने दिल से उसके लिए जगह खाली कर दी। आपने डिसाइड किया कि आप अपने आप को उनके दर्द से और टॉर्चर नहीं करना चाहते। ये फॉरगिवनेस असल में आपके लिए है, सामने वाले के लिए नहीं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। एक इंसान का दोस्त उसका ट्रस्ट तोड़ देता है। सामने वाला आगे बढ़ जाता है, अपनी लाइफ एंजॉय करता है, लेकिन ये बंदा अपने दर्द में ही अटका रहता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? वो बंदा खुद को पनिश करता है। लेकिन जैसे ही वो फॉरगिवनेस चूज करता है, उसके अंदर एक रिप्रीव आता है, मतलब एक छोटी सी शांति जो उसके माइंड को रिलैक्स करती है। लेटिंग गो की एक और लेयर है मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट्स। हम सब अपनी चीजों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। एक पुराना घर, एक पुराना फोन, एक कपड़ा, इन्हें छोड़ना मुश्किल लगता है क्योंकि इनमें हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। लेकिन कभी कभी इन्हें छोड़ना ही ग्रोथ का सिग्नल होता है। अगर आप पुरानी चीजों को होल्ड करके रखेंगे तो नए एक्सपीरियंसेस के लिए जगह कैसे बनेगी? एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट यह है कि लेटिंग गो से पहले हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। यह रेजिस्टेंस हमारी टेनासिटी का रिजल्ट होता है, मतलब हमारी लगन और चिपकने की आदत। लेकिन जब हम कॉन्शियसली अपने आप को बोलते हैं कि मैं ये छोड़ रहा हूं, तो हम अपने ब्रेन को एक न्यू सिग्नल भेजते हैं। धीरे धीरे ब्रेन अडेप्ट कर लेता है और वो चीज हमारे लिए लेस सिग्निफिकेंट बन जाती है। निक एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देते हैं, राइट एंड बर्न। मतलब अपने इमोशंस को एक पेपर पर लिखो। जो भी दर्द, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट तुम्हारे अंदर है, सब लिखो। फिर उस पेपर को फाड़ दो या जला दो। ये एक सिंबॉलिक एक्शन है जो तुम्हारे दिमाग को ये सिग्नल देता है कि तुमने उन फीलिंग्स को रिलीज कर दिया है। ये छोटी सी एक्सरसाइज एक स्ट्रॉन्ग कैथारसिस क्रिएट करती है। और एक और चीज जो ऑथर रिपीटेडली हाईलाइट करते हैं, लेटिंग गो इज नॉट अबाउट वीकनेस, इट्स अबाउट विजडम। मतलब कभी कभी हमें सिचुएशन को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। अगर हम अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट करते रहेंगे तो हम अपनी करंट अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कोई इंसान बारिश को कंट्रोल करने की कोशिश करे। वो चाहे जितना चाहे बारिश रुक नहीं सकती, लेकिन वो छाता लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। यही है विजडम, सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना। एक और जरूरी बात है रिलेशनशिप्स में लेटिंग गो। कई बार हम टॉक्सिक लोगों के साथ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है लोनलीनेस का। लेकिन यह सोचना एक इल्यूजन है। रियलिटी यह है कि जब आप टॉक्सिक लोगों को छोड़ते हो तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव लोगों के लिए जगह बनती है। जैसे क्लटर्ड रूम में नए फर्नीचर की जगह नहीं होती, वैसे ही एक क्लटर्ड लाइफ में नए लोग और नए एक्सपीरियंसेस एंटर नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं कि लेटिंग गो एक इमोशनल डिटॉक्स की तरह है। जैसे हम अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए अनहेल्दी चीजों को अवॉइड करते हैं, वैसे ही अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए पुराने बर्डन्स को छोड़ना पड़ता है। और एक छोटी सी एनालॉजी और समझो।
सोचो तुम एक एलिवेटर में हो और तुम्हारे पास 10 बड़े बड़े बैग्स हैं। एलिवेटर की कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर तुम बैग्स को छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा एलिवेटर ऊपर जाएगा ही नहीं। ये बैग्स तुम्हारे पुराने ग्रजेस और रिग्रेट्स हैं। जब तुम उन्हें छोड़ देते हो तभी तुम लाइफ के हायर फ्लोर्स तक पहुंच पाते हो। लेटिंग गो का सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिग्रेट्स को छोड़ना। हर इंसान के लाइफ में ऐसी गलतियां होती हैं जो वो बार बार याद करता है और सोचता है कि काश मैंने उस वक्त ऐसा नहीं बल्कि वैसा किया होता। यही है रूमिनेशन, मतलब एक ही थॉट को रिपीटेडली सोचना। प्रॉब्लम यह है कि रूमिनेशन हमें प्रेजेंट में जीने नहीं देती। हम अपना पूरा फोकस पास्ट पर लगा देते हैं और करंट अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। निक ट्रेंटन एक सिंपल अप्रोच सजेस्ट करते हैं। अगर आपको पास्ट का रिग्रेट याद आए तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो एक्शन लो, और अगर जवाब नहीं है तो अपने आप को याद दिलाओ कि यह सिर्फ एक मेंटल फैंटम है जो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। फैंटम मतलब कुछ ऐसा जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इल्यूजन होता है। एक और बड़ा रीजन जो लेटिंग गो को मुश्किल बनाता है वो है ओवर थिंकिंग। सोचो, तुम रात को सो रहे हो और तुम्हें कोई छोटी सी बात याद आती है, जैसे किसी ने तुमसे कुछ बुरा कह दिया। उस मोमेंट में वो बात छोटी होती है, पर तुम्हारा दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि तुम्हारी नींद खराब हो जाती है। यह है ओवर थिंकिंग का कैस्केड इफेक्ट। मतलब एक छोटी सी चीज से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जो दिमाग को डिस्टर्ब करता है। ऑथर कहते हैं कि ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन है माइंडफुलनेस, मतलब अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में लाना। जैसे जब तुम्हें कोई चिंता हो तो तुरंत अपनी ब्रेथ पर फोकस करो। ब्रेथ का रिदम ऑब्जर्व करना तुम्हारे दिमाग को एंकर करता है और तुम्हें ओवर थिंकिंग के साइकिल से निकालता है। एक और एनालॉजी लेते हैं। सोचो तुम एक रस्सी को बहुत टाइट पकड़ कर रखे हो। रस्सी तुम्हारे हाथ को कट कर रही है, खून निकल रहा है, तुम दर्द में हो, लेकिन तुम फिर भी रस्सी नहीं छोड़ रहे। लेकिन जैसे ही तुम रस्सी छोड़ते हो, दर्द कम हो जाता है और हाथ रिकवर करने लगता है। यही है लेटिंग गो। जब तक तुम पकड़ के रखे हो, दर्द तुम्हें खाता रहेगा। जैसे ही तुम छोड़ दोगे, हीलिंग शुरू हो जाएगी। और अगर इसको रियल लाइफ में कनेक्ट करो तो सोचो तुम एक रिलेशनशिप में हो जो तुम्हें बार बार हर्ट कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम छोड़ नहीं सकते क्योंकि तुम इमोशनली अटैच्ड हो। लेकिन सच तो यह है कि जब तक तुम उस टॉक्सिक रस्सी को पकड़ कर रखे हो, तुम खुद को हर्ट कर रहे हो। जैसे ही छोड़ दोगे, तुम फ्री हो जाओगे। ऑथर एक और एंगल से बात करते हैं, कंट्रोल। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जिंदगी का एक यूनिवर्सल रूल है, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप हर छोटी चीज पर कंट्रोल दिखाने की कोशिश करते हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो। ये एक फ्यूटाइल एफर्ट है। फ्यूटाइल मतलब बेकार, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो ऑथर रिकमेंड करते हैं, सर्कल ऑफ कंट्रोल। मतलब अपनी लाइफ की सब चीजें एक पेपर पर लिखो, फिर 2 सर्कल बनाओ। पहले सर्कल में वो चीजें लिखो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जैसे तुम्हारी एफर्ट, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा रिस्पॉन्स। दूसरे सर्कल में वो चीजें लिखो जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, जैसे दूसरों का बिहेवियर, वेदर, पॉलिटिक्स। जब तुम्हें टेंशन हो तो चेक करो कि वो चीज किस सर्कल में आती है। अगर वो पहले सर्कल में है तो एक्शन लो, अगर दूसरे में है तो उसे छोड़ दो। ये एक पावरफुल क्लैरिटी देता है और अननेसेसरी स्ट्रेस को कम करता है। लेटिंग गो में एक और बड़ा एस्पेक्ट है सेल्फ आइडेंटिटी। कई लोग अपने फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे अगर किसी का एक बिजनेस फेल हो गया तो वो अपने आप को हमेशा के लिए लूजर मान लेता है। लेकिन ये एक फैलेसी है। फैलेसी मतलब एक गलत सोच या रीजनिंग। रियलिटी यह है कि फेलियर एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। अगर आप अपने आप को फेलियर के लेबल से अटैच कर लेते हो तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उस लेबल को छोड़ देते हो तो आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं। एक रियल वर्ल्ड स्टोरी सोचिए। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था कि उन्होंने 10,000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। अगर वो अपने हर फेल्ड एक्सपेरिमेंट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते तो लाइट बल्ब कभी इन्वेंट नहीं होता। यही है लेटिंग गो ऑफ फेलियर, गलती से सीखना और आगे बढ़ना। ऑथर कहते हैं कि लेटिंग गो में सबसे बड़ा रोल होता है पेशेंस का। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब एक दिन में आप पुराने दुख भूल जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे एक जख्म को भरने में टाइम लगता है, वैसे ही इमोशनल वुंड्स को हील होने में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नया बैलेंस आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, लेटिंग गो का मतलब है अपने अंदर जगह बनाना नए एक्सपीरियंसेस के लिए। अगर आप पुराने बर्डन्स को छोड़ देते हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस और पीस ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगती है। जैसे एक भंडार जो पहले से पूरी तरह से भरा हो,
उसमें नए फल और फूल तभी आ सकते हैं जब पुराने कचरे को निकाल दिया जाए। लेटिंग गो का एक और हिडन एस्पेक्ट है एक्सपेक्टेशंस। ज्यादातर दुख तभी होता है जब रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशंस से मैच नहीं करती। सोचो, तुमने किसी दोस्त के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब तुम्हें जरूरत थी तो उसने तुम्हारी मदद नहीं की। तुम्हें गुस्सा, दुख और बिट्रेयल फील होता है। लेकिन अगर तुम्हें शुरू से यह समझ होता कि हर इंसान अपने लिमिटेशंस के साथ आता है, तो तुम उतना हर्ट नहीं होते। एक्सपेक्टेशंस ही वो इनविजिबल चेन होती हैं जो हमें बंधे रखती हैं। ऑथर कहते हैं कि लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस एक तरह का लिबरेशन है, मतलब आजादी। जब तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देते हो, तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा पीसफुल और कंटेंट हो जाते हो। एक रियल लाइफ एनालॉजी लेते हैं। सोचो, तुम ट्रेन का वेट कर रहे हो। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि ट्रेन एग्जैक्टली 10 बजे आएगी, लेकिन ट्रेन 10:15 पर आती है। तुम गुस्से में भर जाते हो, अपना मूड खराब कर लेते हो। लेकिन क्या ट्रेन तुम्हारे गुस्से से जल्दी आई? नहीं। अगर तुम एक्सपेक्टेशन छोड़कर सिंपली एंजॉय करते कि ट्रेन आएगी जब आएगी, तो तुम्हारा मूड खराब नहीं होता। इसी तरह जिंदगी में जब तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देते हो, तो तुम्हारी जर्नी स्मूथ हो जाती है। लेटिंग गो का एक और एंगल है अटैचमेंट्स। हम सब अपने रिलेशनशिप्स, चीजों, हद तक कि अपने आइडियाज से भी अटैच हो जाते हैं। और जब ये अटैचमेंट्स ब्रेक होते हैं तो हमें लगता है कि हम खुद टूट गए हैं। लेकिन सच ये है कि अटैचमेंट्स भी एक तरह का इल्यूजन है। एक बुद्धिस्ट कहावत है, अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। मतलब जितना ज्यादा तुम चिपकते हो, उतना ज्यादा तुम सफर करते हो। जब तुम अटैचमेंट्स को छोड़ना सीख जाते हो, तुम्हारा दुख कम हो जाता है। एक सिंपल स्टोरी सुनो। एक इंसान अपना पूरा घर पुराने फर्नीचर से भरकर रखता था। उसे लगता था कि हर चीज की एक याद है और उसे छोड़ना मुश्किल है। लेकिन जब उसने डिसाइड किया कि वो पुराने फर्नीचर को डोनेट करेगा, तो उसने देखा कि घर एकदम स्पेशियस और क्लीन लगने लगा। यही होता है लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट्स। तुम अपने अंदर जगह बनाते हो नए एक्सपीरियंसेस के लिए। ऑथर कहते हैं कि लेटिंग गो का एक और स्टेप है सेल्फ कंपैशन, मतलब अपने आप के साथ काइंडनेस दिखाना। बहुत बार हम अपने आप के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम अपने आप को इंसल्ट करते हैं, ब्लेम करते हैं। लेकिन वही गलती किसी दोस्त से हो जाती तो हम उसे बोलते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर होगा। लेटिंग गो का मतलब है अपने आप को भी वैसे ही ट्रीट करना जैसे तुम अपने दोस्तों को करते हो। यही है सेल्फ कंपैशन। एक और चीज जो लेटिंग गो में हेल्प करती है वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। लेकिन इस बुक में ग्रैटिट्यूड को एक अलग एंगल से समझाया गया है। यह सिर्फ शुक्रिया कहना नहीं है, बल्कि एक्टिवली नोटिस करना है कि तुम्हारे लाइफ में क्या अच्छी चीजें हैं। जब तुम अपने माइंड को ग्रैटिट्यूड पर ट्रेन करते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ग्रजेस और रिग्रेट्स वीक हो जाते हैं। यह एक नेचुरल एंटीडोट होता है नेगेटिव इमोशंस के लिए। अब बात करते हैं एक और लेयर की, आइडेंटिटी शिफ्ट। कई लोग अपने रोल या पोजीशन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे एक इंसान को अपनी नौकरी पर इतना प्राइड होता है कि जब वो जॉब छोड़ता है तो उसे लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आइडेंटिटी हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी को एक रिजिड फ्रेम बना दोगे तो तुम लेटिंग गो कर ही नहीं पाओगे। ये रिजिडिटी एक इमोशनल इम्पेडिमेंट बन जाती है। इम्पेडिमेंट मतलब रुकावट। एक और एनालॉजी समझिए। सोचो तुम एक नदी हो जो बह रही है। अगर तुम अपने फ्लो को एकदम से रोक दोगे तो पानी जम जाएगा, बदबू आने लगेगी। लेकिन अगर तुम फ्रीली बहने दोगे तो पानी हमेशा फ्रेश रहेगा। तुम्हारी आइडेंटिटी भी ऐसी ही है। अगर तुम उसे एक ही शेप में लॉक कर दोगे तो तुम स्टैग्नेट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने फ्लो को एक्सेप्ट करते हो तो तुम हमेशा ग्रो करते रहोगे। ऑथर कहते हैं कि लेटिंग गो अल्टीमेटली एक चॉइस है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो या पुराने बोझ को लेकर अटके रहना चाहते हो। और यह डिसीजन एक ही दिन में नहीं होता, यह बार बार लेना पड़ता है। हर बार जब नेगेटिव मेमोरी या रिग्रेट आता है, तुम्हें कॉन्शियसली अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है।
ये प्रैक्टिस ग्रेजुअली तुम्हारे सबकॉन्शियस को ट्रेन कर देती है। एक और जरूरी बात है कि लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं है। ये एक और मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि हम इमोशनली वीक हैं, लेकिन असल में लेटिंग गो एक स्ट्रेंथ है। ये एक डिलिबरेट रिजॉल्व है, मतलब एक कॉन्शियस डिसीजन कि तुम अपनी शांति को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। रिजॉल्व वर्ड का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन या संकल्प। रियल लाइफ में भी देख लो, कई लोग किसी ब्रेकअप के बाद मंथ्स तक डिप्रेस्ड रहते हैं, लेकिन जब वो रिजॉल्व करते हैं कि अब मुझे अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना है, तभी वो हीलिंग स्टार्ट होती है। यही लेटिंग गो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेटिंग गो तुम्हें एक इनर पीस देता है जो किसी और तरीके से नहीं मिलता। तुम्हारी एनर्जी उन चीजों से फ्री हो जाती है जो तुम्हें खत्म कर रही थी, और तुम उस एनर्जी को अपने गोल्स, रिलेशनशिप्स और पैशंस में इन्वेस्ट कर पाते हो। लेटिंग गो का एक और इंपॉर्टेंट एंगल है एक्सेप्टेंस। हम जिंदगी में अक्सर रेजिस्ट करते हैं उन सिचुएशंस को जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती, जैसे किसी अपने की डेथ, एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो हम चेंज नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस ही सबसे बड़ा पेन क्रिएट करता है। ऑथर कहते हैं कि एक्सेप्टेंस एक तरह का सिरेनिटी लाता है। सिरेनिटी मतलब एक डीप शांति जो तब मिलती है जब हम जिंदगी के हार्श रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना उनसे फाइट किए। एक सिंपल एग्जांपल लो। अगर बारिश हो रही है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप गुस्सा करते रहो कि बारिश क्यों हो रही है, या फिर एक छाता लो और एंजॉय करो। बारिश आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स कंट्रोल में है। यही है एक्सेप्टेंस। और जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तो ऑटोमेटिकली लेटिंग गो इजी हो जाता है। निक ट्रेंटन एक और चीज पर जोर देते हैं। लेटिंग गो के लिए कभी कभी आपको अपने ईगो को भी साइड करना पड़ता है। ईगो अक्सर हमें उन सिचुएशन से चिपका के रखता है जहां से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ईगो बोलता है, मुझे प्रूव करना है कि मैं सही था। लेकिन जब आप अपनी ईगो को छोड़ देते हो तो आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी आती है। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, जो आपको ज्यादा मैच्योर बनाती है। एक और इंटरेस्टिंग एनालॉजी समझो। सोचो तुम एक बलून को टाइट पकड़ के रखे हो। उस बलून में हवा है जो सिंबल है तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस का। जब तक तुम उस बलून को पकड़े हो तुम्हारा हाथ टाइट हो जाता है, थक जाता है। लेकिन जैसे ही तुम उस बलून को छोड़ देते हो वो आसमान में उड़ जाता है और तुम्हारे हाथ फ्री हो जाते हैं। यही है लेटिंग गो। तुम्हारे दुख का बलून तब तक तुम्हें टाइट पकड़ के रखता है जब तक तुम उसे रिलीज नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि लेटिंग गो के बाद एक और चीज नेचुरली आती है, हीलिंग। हीलिंग एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। जैसे एक छोटा कट हील होने में टाइम लेता है, वैसे ही इमोशनल वुंड्स को हील होने में भी टाइम लगता है। और हर दिन जब आप कॉन्शियसली लेटिंग गो प्रैक्टिस करते हो तब आप अपने दर्द को थोड़ा और कम कर लेते हो। एक रियल स्टोरी लो। एक लेडी अपनी ब्रेकअप के बाद मंथ्स तक डिप्रेशन में रही, लेकिन उसने अपने दर्द को लिखना स्टार्ट किया, योगा और मेडिटेशन को अपने रूटीन में इंक्लूड किया। धीरे धीरे उसने अपने इमोशंस को रिलीज किया। यही है हीलिंग, एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेटिंग गो का मतलब अपनी लाइफ को एक बैलेंस तरीके से जीना भी सीखना है। हम अक्सर एक्सट्रीम्स में जीते हैं, या तो हम पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे या फिर आर्टिफिशियली अपने इमोशंस को दबाएंगे, लेकिन दोनों गलत हैं। बैलेंस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें लेकिन उनमें अटके ना रहें। यही एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, मतलब एक बैलेंस जिसमें आप ना ज्यादा चिपकते हो ना ज्यादा इग्नोर करते हो। एक और एनालॉजी सोचो। एक पेंडुलम को देखो जो एक साइड से दूसरी साइड जाता है। अगर वो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में अटक जाए तो वो हिलना बंद कर देगा, लेकिन अगर वो अपने नेचुरल स्विंग में है तो वो स्मूथली चल रहा है। वैसे ही लाइफ में भी हमें अपने इमोशंस के पेंडुलम को बैलेंस में रखना पड़ता है। यही है इक्विलिब्रियम जो लेटिंग गो के बाद नेचुरली डेवलप होता है। लेटिंग गो एक और चीज के लिए भी जरूरी है, क्रिएटिविटी। जब तक हम अपने दिमाग में पुराने गिले शिकवे और ग्रजेस को स्टोर करते रहते हैं तब तक हमारी मेंटल स्पेस ऑक्यूपाइड होती है, लेकिन जैसे ही हम उन्हें रिलीज करते हैं हमारे पास नए आइडियाज और इंस्पिरेशंस के लिए जगह बन जाती है। ये एक तरह का कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट मतलब एक ट्रिगर जो किसी प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि लेटिंग गो एक लाइफ टाइम स्किल है। ये एक बार सीखकर खत्म नहीं होती। हर फेज में आपको नए चैलेंजेस मिलते हैं, नए इमोशंस आते हैं जिनको छोड़ना पड़ता है। और हर बार जब आप लेटिंग गो करते हो, आप थोड़ा और स्ट्रांग, थोड़ा और वाइज बन जाते हो। एक और जरूरी एस्पेक्ट है रिलेशनशिप्स। कई लोग रिलेशनशिप्स में इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लेटिंग गो का मतलब है कि वो इंसान को इग्नोर कर रहे हैं या उनकी वैल्यू कम कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में लेटिंग गो का मतलब है कि आप अपने दिल को फ्री कर रहे हो। मतलब आप उस इंसान के एक्शंस को अपने इमोशनल हेल्थ पर डोमिनेट नहीं करने दे रहे। यही है हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो लेटिंग गो एक तरह की सरेंडर भी है। मतलब जिंदगी पर ट्रस्ट करना। जब हम हर चीज को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी हम एक्चुअल फ्लो में जीने लगते हैं। ये फ्लो ही जिंदगी का असली एसेंस है। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जिसमें हम हर दिन कुछ ना कुछ पाते हैं और कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। लेकिन असली खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम अपने अंदर लेटिंग गो की कला को डेवलप करते हैं। सोचो, जब आप एक रस्सी को टाइटली पकड़ के बैठे हो और वो आपके हाथ को चोट पहुंचाती है, तो दर्द तब तक रहेगा जब तक आप उसे छोड़ते नहीं। जैसे ही आप रस्सी को छोड़ देते हो, दर्द कम हो जाता है और हाथ फ्री हो जाता है। वैसे ही लाइफ में भी जब हम ग्रजेस, पास्ट हर्ट्स और अननेसेसरी अटैचमेंट्स को रिलीज करते हैं, तो हमारे अंदर एक नई फ्रीडम और लाइटनेस आती है। लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं होता, बल्कि सीखना होता है। ये हमें स्ट्रॉन्गर बनाता है और हमें अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाने देता है जो सच में मैटर करती हैं। जब आप अपने दिल से पुराने बोझ को उतार देते हो, तभी आप नए रिलेशनशिप्स, नए एक्सपीरियंसेस और नए सपने पूरे दिल से जी पाते हो। इसलिए दोस्तों, आज से अपने अंदर ये करेज लाओ कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे छोड़ दो। जिंदगी को अपने फ्लो में आने दो और देखो कैसे आपका सफर एक नई क्लैरिटी और खुशी से भरा हुआ बन जाता है।